ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। पिछले कई वर्षों से मैं सिद्ध योग की साधना कर रहा हूँ और लगभग 5 वर्षों से मैं सिद्ध योग से आने वाले परिवर्तनों के विषय पर बात करता हूँ, सत्संग करता हूँ। आज का जो विषय है वो ये कि बहुत सारे साधकों को प्रकाश दिखता है। जब वो ध्यान करते हैं उन्हें प्रकाश दिखता है। कोई कहता है कि बैंगनी कलर का प्रकाश दिखता है, उसका क्या अर्थ है। किसी को येलो कलर का प्रकाश दिखता है, किसी को सफ़ेद कलर का प्रकाश दिखता है। तो इस तरह से ध्यान के समय उन्हें अलग अलग तरह के प्रकाश हैं जो दिखाई देते हैं। तो ये प्रकाश का ध्यान के साथ क्या संबंध है, ध्यान और प्रकाश का क्या संबंध है, ये आज चर्चा का विषय है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि ध्यान है क्या, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट आपको बता दूं कि ध्यान और प्रकाश का ये संबंध है तो आप भूल जाओगे। फिर आप कोई और वीडियो देखोगे कहीं और, फिर आपको कोई मतलब बताएगा कि येलो प्रकाश का या बैंगनी प्रकाश का देखने का मतलब है भाई ये तो अंतिम स्टेज है, आप पहुंच गए जहां पहुंचना था। तो येलो प्रकाश देखने का मतलब हृदय में पहुंच गए, वाइट प्रकाश का मतलब आप आज्ञा चक्र पर पहुंच गए, या अब आपके जीवन में प्रकाश हो जाएगा। इस तरह से आप अगर YouTube पे खोजोगे तो आपको बहुत तरह के वीडियो मिलेंगे और आप किस पर यकीन करोगे, कैसे समझोगे कि जो बता रहा है वो सही बता रहा है कि नहीं बता रहा है। तो उसके लिए आपको थोड़ा इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि आप जो प्रश्न पूछ रहे हो वो प्रश्न है क्या। बिल्कुल सही बात है, प्रश्न पूछने वाले को भी पता नहीं होता कि वो जो प्रश्न पूछ रहा है उसकी गहराई, लंबाई, चौड़ाई क्या है। तो प्रश्न की गंभीरता आपको मालूम होनी चाहिए कि आपने क्या प्रश्न पूछ लिया है। तो ये जो प्रश्न है कि मुझे ध्यान में प्रकाश दिखाई देता है, यह प्रकाश का क्या अर्थ है, या मुझे ध्यान में कोई शब्द सुनाई देता है, मुझे कोई मंत्र मिलता है ध्यान में, इस तरह के बहुत विषय हैं। वैसे ये सुनाई देने वाला विषय, मंत्र वगैरह का विषय, ये बिल्कुल अलग विषय है। अगर हम दो विषय एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम सिर्फ कंसंट्रेट करेंगे इस बात पर कि ध्यान में जो आपको प्रकाश दिखाई देता है या ध्यान और प्रकाश का जो संबंध है वो कहाँ से शुरू होता है। ठीक है। ध्यान जो है एक अवस्था है। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ, कैमरे को देख पा रहा हूँ, आप मुझे देख पा रहे हो, हम बात कर सकते हैं, सुन सकते हैं, किसी चीज़ को टच करते हैं तो फील कर सकते हैं। तो इस समय हम कौन सी अवस्था में हैं? हम जगे हुए हैं, जागृत कह देते हैं ना, इसको जागृत है। लेकिन मूल रूप से इसे जगा हुआ कह दो, जागृत अवस्था कहना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी समझने के लिए हम जिसे जागृत अवस्था कह देते हैं। अध्यात्म में जागृत अवस्था अलग है, आत्मा के जागृत होने को ही जागृत अवस्था कहा जाता है। लेकिन अभी समझने के लिए हम ये समझ लेते हैं कि साधारण व्यक्ति जो है, जो सुन रहा है, बोल रहा है, चल रहा है, काम कर रहा है, वो जगा हुआ है और फिर वो सो जाएगा जाकर। तो वो सोया हुआ है, सुषुप्त है। सुषुप्ति नहीं कहना चाहिए उसको, सोया हुआ ज्यादा सही शब्द है। सुषुप्ति का मतलब अलग है। जैसे जागृति का मतलब है आत्मा जगी हुई, वैसे ही सुषुप्ति का मतलब है आत्मा सोई हुई। तो हम क्या कहेंगे, व्यक्ति जगा हुआ है, व्यक्ति सोया हुआ है, या व्यक्ति जो है वो स्वप्न देख रहा है। ये तीन अवस्थाओं में वो है। अब इन तीन अवस्थाओं में स्वप्न अवस्था में वो कुछ देख लेता है। कभी देख लेते हैं ना हम, ये रंग देख लिया या वो देख लिया, ऐसा ऐसा देख लिया, स्वप्न अवस्था। उसी तरह जगी हुई अवस्था में भी हम सारे रंग देखते हैं, हरे, नीले, काले, पीले। प्रकाश है ना, सूर्य का प्रकाश है तो प्रकाश में हम देखते हैं। तो ये जो तीनों अवस्थाएं हैं, जगा हुआ, सोया हुआ और स्वप्न देख रहा, ये तीनों अवस्थाओं को एक अवस्था मान लेते हैं, सुषुप्ति, सोया हुआ। अब ये जो सुषुप्ति है मनुष्य की, ये तीनों अवस्थाओं को मिला के जो सुषुप्ति है, अब इसमें ये बहुत काम करते हैं। स्वप्न में भी हम बहुत दुख सुख भोगते हैं,
और जब जगे हुए हैं तब तो भोगते ही हैं दुख और सुख। तो जब कोई मनुष्य सुषुप्ति में है, जगा हुआ नहीं है, मतलब आत्मा उसकी जागी हुई नहीं है, सुषुप्ति में है और वो ध्यान कर रहा है, अब वो ध्यान करके आंखें बंद करके बैठा है और उसको प्रकाश दिखा, सोचो बैंगनी प्रकाश, क्योंकि शुरू में ध्यान जो करता है ना उसे बैंगनी प्रकाश ही दिखता है, ये कोई आखिरी अवस्था नहीं है, पहली अवस्था है बैंगनी प्रकाश दिखना। अच्छा, सफेद प्रकाश दिख गया तो अंतिम अवस्था है, वैसा भी नहीं है। मुझे ये कहना ही नहीं चाहिए था कि ये प्रथम अवस्था है, क्योंकि प्रकाश चाहे बैंगनी दिखे, चाहे सफेद दिखे, चाहे नीला दिखे, चाहे पीला दिखे या किसी भी रंग का दिखे, उसका अवस्थाओं से ज्यादा कुछ लेना देना है नहीं। तो जब हम ध्यान करते हैं और हमें प्रकाश दिखते हैं तो ये कोई अवस्थाएं नहीं है, बल्कि जब हमारी चेतना ध्यान के समय ऊर्ध्व गमन करती है, ऊपर उठती है, तो वो कई चक्रों से गुजरती है। जैसे 6 चक्र है ना आपके, तो इन चक्रों से गुजरती है। तो उन चक्रों में जो सफेद प्रकाश है वो अलग अलग रंगों में हमें महसूस होता है। तो हर चक्र का एक अलग रंग होता है, आपको मालूम है ना। तो जब चेतना का विकास होता है तो हमें उन चक्रों के रंगों से संबंधित अनुभूतियां होती हैं। लेकिन चक्रों का रंग दिख जाना, किसी ध्यान में आप कर रहे हो, आपको कोई चक्रों का रंग दिख गया, तो इससे आपको कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। आप बस से कहीं जा रहे हो, आपको चाय पीनी है, प्यास लगी है, तो बस निकल गई, आपने देखा अरे चाय की दुकान तो निकल गई, अरे पानी की दुकान तो निकल गई, तो आपने दुकान देखी, पानी पिया क्या, चाय पी क्या, तो चाय पानी का लाभ हुआ नहीं, हुआ ना। हाँ, तो ऐसे ही ध्यान में कुछ हमें दिख रहा है तो जरूरी नहीं है कि हमारी वो स्थिति हो गई है, हमें वो प्राप्त हो गई है चीज, ऐसा नहीं है। तो ध्यान में जो हमें रंग वगैरह दिखाई देते हैं या इस तरह के जो अनुभव होते हैं, वो बस आपकी चेतना जिस रास्ते से जा रही है वहां पर कुछ उसने अनुभव किया है। साक्षात्कार या प्राप्ति किसी भी चीज की तब होती है जब भौतिक जगत में वो घटना घट जाती है। चक्रों से संबंधित जब अवेयरनेस आती है या जागृति आती है, तो आपको उस चक्र से संबंधित भौतिक जगत में घटनाओं का सामना करना पड़ेगा, तब जाके आपको उसकी ऊर्जा का, उसकी शक्तियों का अनुमान होगा, भौतिक जगत में होगा। ध्यान में अचानक कोई चक्र खुल गया, आपको उसकी शक्ति प्राप्त हो गई। मैं वीडियो बना रहा था, थोड़ा डिस्टरबेंस हो गई घर में, जिसकी वजह से थोड़ा डिसकंटिन्यू हो गया वीडियो। तो शायद मैं बात कर रहा था कि किसी भी चक्र का अनुभव जब ध्यान में होता है या प्रकाश का अनुभव जब ध्यान में होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम उस चक्र को हमने प्राप्त कर लिया है, खोल लिया है, तो उसकी शक्तियाँ हम में आ जाएंगी, ऐसा उसका मतलब नहीं होता है। तो भौतिक जगत में जब तक घटनाएं नहीं घटती, भौतिक जगत में जब तक आपको साक्षात्कार नहीं होता, तब तक आध्यात्मिक लाभ आपको नहीं होता। ध्यान में बैठे बैठे कोई लाभ नहीं होता। भौतिक जगत में चलते फिरते घटनाओं को घटने के बाद, घटनाओं के घटने के बाद आपको उसका साक्षात्कार होने के बाद उसका ज्ञान प्राप्त होता है। ये ज्ञान प्राप्त होने का सही तरीका है अध्यात्म में, बैठे बैठे नहीं होता सब कुछ ध्यान में। ठीक है। तो रंग जो है, जब भौतिक रूप से जब हमें प्रकाश के कई रंग दिखाई देते हैं, तो वो उन्हें हम अनुभव मान सकते हैं, साक्षात्कार नहीं मानते उसे। ठीक है। तो ध्यान का और प्रकाश का जो संबंध है, वो पहला तो है अनुभव का, कि हम एक रास्ते से गुजर रहे हैं, हमने कुछ देखा लेकिन हमें उसकी प्राप्ति नहीं हुई। ये ध्यान का प्राथमिक चरण है। इस ध्यान को हम सुषुप्त ध्यान बोलते हैं। समझे आप? सुषुप्त ध्यान, सुषुप्त ध्यान का मतलब हुआ कि जिस व्यक्ति की चेतना अभी 3 स्तर पर है, जगा हुआ, सोया हुआ और स्वप्न देख रहा है, तो उसकी जो अवस्था है सुषुप्त अवस्था है। और सुषुप्त अवस्था में जब वो बैठकर ध्यान कर रहा है और उस ध्यान में वो कुछ देख रहा है, कुछ सुन रहा है, तो वो सुषुप्त ध्यान की अवस्थाएं हैं, अनुभव है, साक्षात्कार नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप इसको ध्यान देना इस बात पर। अब जब व्यक्ति गुरु कृपा से, अच्छा, आत्मा जो चेतन होती है ना, वो सिर्फ गुरु कृपा से होती है। अपने आप आत्मा कभी चेतन नहीं होती। आप नाम जपते रहोगे, जपते रहोगे, जपते रहोगे, अपने मन से जपते रहोगे, अपने मन से ध्यान करते रहोगे, अनुभव हो रहे हैं, आकाश दिख रहा है, पताल दिख रहा है, ये लोग दिख रहा है, वो लोग दिख रहा है। वो तो माया के क्षेत्र में आता है, क्योंकि हमारा मूल धारा से लेकर आज्ञा चक्र तक का जो जगत है ना, वो माया का है। हृदय चक्र से लेकर आज्ञा चक्र तक का जगत जो है वो माया का ही है, लेकिन माया के अंदर का अध्यात्म है। समझे आप? तो आप जब खुद ध्यान करते हो, बिना गुरु की शरण में ध्यान करते हो, तो आप इसी रास्ते से जाते हो और
माया आपको बहुत कुछ दिखा देती है, आप उसी बहुत कुछ मान लेते हो, लेकिन आज्ञा चक्र से ऊपर आप अकेले नहीं जा सकते। उसके अंदर अंदर माया में रहोगे और माया के ऐसे ऐसे अनुभव होंगे, किसी को बताओगे तो लोग आपको पागल कहेंगे कि भाई ये कैसे हो सकता है, और आप भी बड़े खुश रहेंगे, हमें तो बहुत कुछ दिखता है, हमें तो बड़ा कुछ अनुभव होता है। शरीर में भी अनुभव होंगे, प्राण में भी होंगे, मन में भी होंगे, बुद्धि में भी होंगे। लेकिन जिस जिस तरह का परिवर्तन आपको चाहिए, आध्यात्मिक परिवर्तन जिस तरह का चाहिए, उस तरह का आपको माया की जगत में नहीं मिलेगा। तो कैसे मिलेगा? अच्छा, ये जो माया का जगत है ना, ये जो अध्यात्म है जिसमें आप बिना गुरु के ध्यान करते हो, आपको ये सब रंग दिखते हैं, काले पीले नीले हरे जो भी दिखते हैं, ये क्रियात्मक योग का हिस्सा है। इससे क्रियात्मक बदलाव जरूर आता है। क्रिया योग जिसे कहते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये 5 क्रिया योग के अंग है। अष्टांग योग में, पतंजलि अष्टांग योग में ये 5 जो अंग हैं ये क्रिया योग के हिस्से हैं, स्थूल हैं, ये हठ योग के हैं ये हिस्से। तो जो ध्यान आप कर रहे हो ना, हठ योग का हिस्सा है। और ध्यान ध्यान 7वां अंग है। हठ योग में ध्यान 7वां अंग, आप डायरेक्ट ध्यान कर रहे हो। आपने यम नहीं सिद्ध किया, आपने नियम सिद्ध नहीं किया, आपने आसन सिद्ध नहीं किया, आपने प्राणायाम सिद्ध नहीं किया, प्रत्याहार नहीं किया, आप डायरेक्ट ध्यान कर रहे हो। धारणा बीच में है ही नहीं आपकी। धारणा कैसी पक्की होगी आपकी? धारणा वाला अंग तो है ही नहीं बीच में। तो बिना गुरु के जो अष्टांग योग है ना, ये उल्टा पुल्टा हो जाता है सब कुछ, फिर नुकसान होता है साधक को डायरेक्ट ध्यान में जाने के लिए। तो सुषुप्ति में जो व्यक्ति ध्यान करता है उसे मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, माया बहुत तगड़ा प्रहार करती है, पागल बना देती है। बिना गुरु के ध्यान नहीं करना चाहिए। सुषुप्त ध्यान में माया बहुत कुछ दिखा देती है। जैसे सपने में आप बहुत कुछ देख लेते हो, वो सच है? सच होता है? सपने में देखते हो ना आप, आपके पीछे सांप पड़ा है, आपके पीछे भालू पड़ा है, बंदर पड़ा है, इस तरह के सपने आते हैं ना, डर जाते हो आप, भूत देख लिया, ये देख लिया, वो देख लिया, सपने में बहुत कुछ देखते हो, तो क्या सच होता है? इसी तरह से जो ध्यान आप कर रहे हो वो सुषुप्ति का ध्यान है, वो सपने के जैसा ही है। अब ध्यान और प्रकाश का क्या संबंध है? ध्यान और प्रकाश का संबंध है, लेकिन कहाँ है? जब गुरु कृपा से, गुरु जो नाम देता है, गुरु जब अपना ध्यान करने के लिए कहता है, उसका नाम जपते जपते जब पात्रता सिद्ध होती है, जब आत्मा जागृत होती है, आत्मा के जागृत होते ही पहला काम जो होता है घटित, वो है योग। आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन ही है योग। उसे कहते हैं ध्यान, उसे कहते हैं तुरिया, उसे कहते हैं अवस्था जागृत। आत्मा के जागने के बाद ही अवस्था प्राप्त होती है, जागृत अवस्था। फिर जो ध्यान लगता है, आत्मा का परमात्मा के साथ जो योग होता है, ध्यान होता है, उसे कहते हैं जागृत ध्यान। समझे आप? तो गुरु जो ध्यान देता है वो जागृत ध्यान देता है, और जो बिना गुरु के ध्यान करता है वो सुषुप्ति का ध्यान करता है। स्वप्न अवस्था है वो ध्यान नहीं है, वो सुषुप्न अवस्था है, क्योंकि वो माया है, वो गायब हो जाएगी, उससे आपको लाभ नहीं होगा। अनुभव होंगे, पागल खाने तक पहुंचा देंगे वो अनुभव। लोग मानते भी नहीं, सुनते भी नहीं ये बात। तो ये कर्म प्रारब्ध है। ठीक है, तो अब जाते हैं जागृति में, जागृत अवस्था में और जागृत ध्यान में। जागृत ध्यान में क्या होता है? जागृत ध्यान में जो प्रकाश मिलता है, अब देखो, सुषुप्ति में आपको प्रकाश दिख रहा था ना, जामुनी नीला हरा ये सब दिख रहा था ना। अब जागृत ध्यान जब करता है कोई, जागृत आत्मा जागृति होने के बाद जब ध्यान करता है तब भी उसे प्रकाश दिखता है। लेकिन ये प्रकाश कैसा दिखता है? हाँ, ये प्रकाश जो आप आज्ञा चक्र पर देख रहे हो ना, बैंगनी प्रकाश, सफेद प्रकाश, वैसा प्रकाश नहीं है। ये प्रकाश दिखता ही नहीं है। तो कैसे पता चलेगा मुझे प्रकाश दिखा? जब ये दिखता ही नहीं है, क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि देखते किससे हो आप? देखने का संबंध है आंखों से, सुनने का संबंध है कानों से। तो जब सुषुप्ति से परे चले गए, आज्ञा चक्कर से ऊपर चले गए, तो ये जो पंच इंद्रियां, आंखें हैं, कान है, ये तो आज्ञा चक्कर के पॉइंट से नीचे है ना सब, इस पॉइंट से नीचे है सब। इससे ऊपर तो ये पंच इंद्रियां है ही नहीं, मन है ही नहीं। अनुभव कैसे करोगे? बिना मन के कैसे अनुभव करोगे तुम इन चीजों को? क्या दिखना क्या होता है, सुनना क्या होता है, इसका अनुभव कैसे करोगे? तो जब हम जागृत ध्यान में चले जाते हैं तो सब कुछ शून्य हो जाता है। वहां पर कोई अनुभूति नहीं है, कोई अनुभव नहीं है, कोई प्रकाश नहीं है, कोई शब्द नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, ना अनहद नाद ही है। ध्यान में अनहद नाद भी नहीं जाता। ध्यान तक पहुंचा जरूर देता है, लेकिन ध्यान में खुद प्रवेश नहीं करता नाद, क्योंकि वो उसका सगुण साकार रूप है। और ध्यान में सब कुछ तुरिया अवस्था में जब चले जाते हैं, चौथी अवस्था में जब चले जाते हैं, जागृति अवस्था में जब चले जाते हैं, तो जो वृत्तियां हैं,
तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, ये सारी रुक जाती हैं। जब ये सारी रुक जाती हैं तो समय रुक गया है साधक के लिए, समय नहीं चल रहा। समय चलेगा तो आप कुछ देखोगे ना। आपने कहा मैंने 1 सेकंड के लिए ये देखा, तो वो 1 सेकंड काउंट तो हुआ ना, तो यानी कि समय चल रहा है। लेकिन तुरीयावस्था में समय चलता नहीं है, तुरीयावस्था में समय रुका हुआ है, ध्यान में समय रुका हुआ है, क्योंकि वृत्तियां रुकी हुई हैं, माया रुकी हुई है। तो कैसे, क्या देखा तुमने? देखने के लिए तो समय होना चाहिए, तो सब कुछ रुका हुआ तो देखोगे कैसे? तो योग के समय चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है। यही पतंजलि अष्टांग योग में पतंजलि ऋषि दूसरे सूत्र में बताते हैं कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। तो योग हो रहा है आपका जागृत ध्यान। अब ये जो जागृत ध्यान हुआ, अब यहां जो कुछ हुआ ध्यान में, अब जब आप ध्यान से बाहर आओगे ना, तो आप कोई भी काम करोगे संसार में, तो उसके लिए बुद्धि का प्रयोग तो करना पड़ेगा। बुद्धि कैसे सोचती है, ये सही है, ये गलत है। लेकिन बुद्धि पर जब प्रकाश पड़ता है, ये वो ध्यान का प्रकाश है जो दिखाई नहीं देता है लेकिन बुद्धि पर पड़ता है। तो ये वो प्रकाश है जो ध्यान से प्रस्तुत होता है, आत्मा का जो प्रकाश है जिसे कोई भी नहीं देख सकता है, क्योंकि आत्मा को देखने वाला कोई भी नहीं। उसके प्रकाश में ही सब कुछ प्रकाशित होता है। तो बुद्धि में जब प्रकाश हो जाएगा, बुद्धि सही और गलत से मुक्त हो जाएगी, बुद्धि सिर्फ और सिर्फ सत्य के आधार पर निर्णय शुरू कर देगी, तब इस सत्य को कहा जाएगा ध्यान का प्रकाश हो गया, बुद्धि में प्रकाश हो गया। फिर बुद्धि की अवस्थाएं बदलने लग जाती हैं, मेधावती, विवेकवती, हाँ, प्रज्ञावती, प्रज्ञावती, मेधावती और विवेकवती, इस तरह से शायद उसका जाता है। और माइंड बदलने लगता है, इंट्यूटिव माइंड, स्पिरिचुअल माइंड। तो माइंड की अवस्थाएं हैं, जैसे जैसे ऊपर ध्यान होता जाएगा वृत्तियां बदलती जाएंगी, चित्त बदल जाएगा। चित्त बदलेगा तो बुद्धि बदलेगी, बुद्धि में प्रकाश हो जाएगा। बुद्धि में प्रकाश होगा तो जो बुद्धि पहले मन के अधीन थी, इंद्रियाएं जो मन के अधीन थी, अब सब सब बुद्धि के अधीन हो जाएंगे। मास्टर बदल गया, अब मन की जगह बुद्धि ने रूप ले लिया मास्टर का। और भगवान श्री कृष्ण गीता में जो अर्जुन को बता रहे हैं, रथ पे जो सारथी बने हैं वो बुद्धि है, बुद्धि का स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण आत्मा, अर्जुन आत्मा है। घोड़े जो है पंच इंद्रियाएं हैं, घोड़ों की जो लगाम है वो मन है, और जिसने लगाम पकड़ी हुई है वो बुद्धि है। तो जो साधारण सुषुप्त मानव है वो मन के आधार पर अपनी इंद्रियों को भोगता है, मन भोगता है इंद्रियों के माध्यम से विषयों को। घोड़े घोड़े क्या करते हैं, विषय के पीछे भागते हैं। विषय जो है घोड़ों से महान है, क्योंकि वो घोड़ों को खींच लेते हैं। तो इंद्रियों से महान हुई उनके विषय। हाँ, ये बहुत अच्छा लगता है देखना। आंखें डिसाइड नहीं करती कि क्या देखना है, दृश्य डिसाइड करते हैं कि आंखें मुझे देख, तो हम कहते हैं हमें ये बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, हम इसे देखेंगे। ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, हम इसे सुनेंगे। तो वो विषय महान हो जाते हैं जिनकी तरफ हम भागते हैं। और मन जो है उन विषयों को पकड़ के रखता है। मन को कौन सा विषय अच्छा लगता है जिसके पीछे वो आपकी इंद्रियों को भगाएगा, तो मन जो है वो विषयों से भी महान है। अब यही मन बुद्धि को कंट्रोल करता है कि मुझे ये करवाना है, तो बुद्धि उसी हिसाब से काम करती है, उसकी गुलाम बनी रहती है। लेकिन जब ध्यान लगने लगता है, जागृत ध्यान लगने लग जाता है, तब योग का, आत्मा का जो प्रकाश है वो बुद्धि पर पड़ता है। तब बुद्धि मन की नहीं मानती, बल्कि मन को कंट्रोल करती है। मन से विषय कंट्रोल होते हैं और विषयों से इंद्रियाएं कंट्रोल होती हैं। तो ये ब्रह्मचर्या, संतोष, अपरिग्रह, तप, ईश्वर प्रणिधान, वो जो यम और नियम है, ये अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। सिद्ध योग में आत्मा जागृत होते सब कुछ अपने आप सिद्ध हो जाता है। आसन अपने आप लगने लग जाते हैं, प्राणायाम अपने आप होता है, प्रत्याहार, इंद्रियां अपने आप मुड़ने लग जाती है। तो ये जो 5 अंग है ना, ये जागृत ध्यान में जाते ही स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। तो ये जो प्रकाश है ये बुद्धि पर पड़ता है और दिखाई नहीं देता। और जो प्रकाश तुम देख रहे हो ध्यान में बैठकर, वो तुम्हारे किसी काम का नहीं है, ना तुम्हारी कोई अवस्था ही दर्शाता है। इंटरनेट पे तुम देखोगे ये प्रकाश का ये मतलब है, खोज खोज के कई वर्षों तक, कई महीनों को बर्बाद कर दोगे तुम। तुम्हें अगर कुछ जानना है और तुम ध्यान कर रहे हो, तो तुम्हें इतना ही जानना है कि समर्थ सदगुरुदेव की शरण में जाके ध्यान करो। तुम सदगुरु को नहीं ढूंढ सकते, सदगुरु तुम्हें ढूंढता है। मेरा ये जो वीडियो है, ये अगर आप तक पहुंचा है
और आपको हिला दिया है इसने, तो समझो मेरे पास सदगुरु का एड्रेस है, नाम है। मैं जिस गुरु का ध्यान कर कर आत्म रूप से जागृत होके ये बात कर रहा हूँ, अपने अनुभव पर ये बात कर रहा हूँ, ये आपको भी प्राप्त हो सकता है। आपको ध्यान करना पड़ेगा, सदगुरु का दिया नाम जपना पड़ेगा, उनका ध्यान करना पड़ेगा, स्वयं जागृत हो जाओ, स्वयं जानो कि क्या होता है। तो अगर सदगुरु की चाह है, अगर ध्यान सदगुरु की, समर्थ गुरु की शरण में करना है, तो उनकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। मेरे गुरुदेव से मैं कभी भी नहीं मिला। आप सोच रहे होंगे मैं उनसे मिला होऊंगा, पता नहीं क्या ही मुझे जड़ी बूटी घोल के पिला दी होगी उन्होंने। कभी नहीं मिला अपने गुरुदेव से। यूट्यूब के माध्यम से ही भोलेनाथ की तपस्या करता था मैं। भोलेनाथ की कृपा से गुरुदेव की प्राप्ति हुई, और गुरुदेव ऐसे मिले कि उन्होंने कहा, भाई ये मंत्र सुनो, अब इसको जपो मन ही मन में, और 2 समय मेरा ध्यान करो। मैंने किया, लेकिन 5 वर्षों तक मुझे पता नहीं था ध्यान क्या होता है। जैसे आपको मैं अभी बताया ना, मुझे मालूम नहीं था। तो जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसके कारण मैं अंतर्मुखी हुआ या आत्मा जागृत हुई, वो मेरा अपनी यात्रा है। और पिछले 5 वर्षों से मैं जागृत ध्यान में हूं, और जागृत ध्यान में जो प्रकाश प्रकट हो रहा है वो बुद्धि पर पड़ता है, वो सत्य है। उस प्रकाश का नाम है सत्य प्रकाश। उसका कोई रंग नहीं है, वो सत्य है। समझे आप? तो प्रकाश का ये छोटा सा एक वीडियो है, सिर्फ आपको इतना बता देने के लिए कि ध्यान में सच्चा प्रकाश वो किसी रंग से नहीं है, बल्कि आपके जीवन में आत्मा का जागृत हो जाना और आत्मा के प्रकाश का प्रकाशित हो जाना ही सत्य है। सत्य ही आत्मा का प्रकाश है। उम्मीद है कि ध्यान के विषय में थोड़ी सी जानकारी आपको मिली हो। आप इस तरह के सत्संग तो रोज ही होते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और कुछ वीडियोस देखो, कुछ दिन जुड़ो, देखो क्या बात है, समझो ध्यान को, समझो आध्यात्मिक यात्रा को। कोई चमत्कार नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है। और रोज जो मंत्र बदलता है इंसान, सुबह कुछ, दोपहर को कुछ, शाम को कुछ करता है, इस प्रॉब्लम के लिए अलग मंत्र, उस प्रॉब्लम के लिए अलग मंत्र, वो कहीं भी नहीं पहुंचता। सदगुरु जो मंत्र देते हैं, केवल उसी का जो एकनिष्ठ होकर ध्यान करता है, जप करता है, वही अपनी आत्मा को प्राप्त करता है। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य है स्वयं की आत्मा को प्राप्त करना, स्वयं की आत्मा की जागृति। इसके अलावा कोई भी दूसरा लक्ष्य नहीं है मनुष्य जीवन का। और सदगुरु के बिना, समर्थ सदगुरु के बिना आत्मा जागृत नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए आज का ये छोटा सा सत्संग है, ये श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। उम्मीद है कि आपको ध्यान और प्रकाश के विषय में थोड़ा ज्ञान हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपके जैसे, मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो ध्यान में प्रवेश करते हैं, लेकिन ध्यान का ज़्यादा ज्ञान होता नहीं, क्योंकि जब तक प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होते, साक्षात्कार नहीं होता, तब तक हम भ्रम में रहते हैं माया के। तो वीडियो को शेयर जरूर करें, जरूर करें, और चैनल पे जरूर जुड़ें। और साधना के विषय में जानकारी के लिए मुझे व्हाट्सएप करें 8772111139। मेरा नाम राज शिव है। ठीक है, राज शिव। तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं कि गुरुदेव के बारे में जानकारी चाहिए, संजीवनी मंत्र की जानकारी चाहिए, ध्यान के बारे में जानकारी चाहिए। तो मैं आपको 15-16 मैसेजेस जो मैं बना के रखता हूँ, उसमें कुछ एक वीडियोज़ हैं, वो मैं आपको भेज दूंगा। उससे आपको पूरी जानकारी हो जाएगी, कहीं जाने आने की ज़रूरत नहीं है। वो वीडियो ही सारी संपत्ति है, किसी को कुछ लेने देने की ज़रूरत नहीं। सिद्ध योग निशुल्क है। घर में बैठिए, नाम जपिए और ध्यान कीजिए। और गुरुदेव सत्य है, परमात्मा है, वो आपके अंदर है। कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी से मिलने की जरूरत नहीं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। नाम जपो, ध्यान करो, जो जीवन जी रहे हो उसको वैसे जीते रहो, कुछ भी बदलते नहीं गुरुदेव। जब आपके अंदर वृत्तियां बदलेंगी, क्रिया योग से, ध्यान योग से जो परिवर्तन होगा आपके अंदर होगा। यही महान भारतीय योग दर्शन है, गुरु शिष्य परंपरा में चलता है। ठीक है, चलिए, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव।